नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत में जल्द ही 1 जनवरी से शुरू होने वाली है भारत टैक्सी और ओला उबर, ये सभी आपके साइड होने वाले हैं। तो भारत टैक्सी के बारे में भाई थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। भारत में विकसित किया गया है, भारत का ऐप हो जाता है, तो मैं सबसे ये आग्रह करूंगी कि आप सभी जल्द से जल्द भारत टैक्सी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करें और वहां से बुकिंग करना शुरू करें। तो इसमें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं जो यात्री हैं उनको, और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो ओला उबर अभी तक यूज़ कर रहे थे तो भारत टैक्सी यूज़ करेंगे तो क्या अदर उन्हें मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को और समझते हैं कि इससे क्या प्रॉफिट होगा इंडिया को। ठीक है, तो भारत टैक्सी सर्च प्राइसिंग से हमें एक तो छुटकारा मिल जाएगा। ड्राइवरों को 80% किराया जाएगा इसका, क्योंकि अभी तक जो कमीशन था वो मोस्टली कट जाता था। अगर रैपिडो ओला उबर की बात करें तो ज़्यादा पैसा कंपनियां लेती थी और ड्राइवर्स को कम पैसा देती थी। अब अगर आप भारत टैक्सी यूज़ करते हो, कोई भी ड्राइवर अगर भारत टैक्सी यूज़ कर रहा है तो 80% पैसा आपको मिलेगा, सिर्फ 20% पैसा भारत टैक्सी के थ्रू सरकार को जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी से पूरे भारत में आपका ये शुरू किया जा रहा है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। भारत टैक्सी भारत की पहली कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित राइड हेलिंग सर्विस हो जाती है। ठीक है, जो ओला उबर और रैपिडो जैसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको सीधा टक्कर देगी, और अच्छा भी है कि ये लेकर के आए हैं, सरकार को फायदा होगा इससे। ठीक है, अब बस थोड़ा सा इसका रख रखाव अगर बेहतर तरीके से हुआ तब तो ये काम करेगा, अगर रख रखाव बेहतर नहीं हो पाया तो दिक्कत हो सकती है। ये केंद्र सरकार के सहकारी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यात्रियों को एक तो सस्ती राइड मिले, प्लस जो सर्विसेज है उनमें पारदर्शिता रहे और ड्राइवरों को ज्यादा पैसा दिया जाए। जैसे मैंने बताया कि 80% पैसा ड्राइवरों को मिलेगा तो उनकी ज्यादा कमाई होगी। भारत टैक्सी एक मोबाइल आधारित कैब बुकिंग सिस्टम है, जस्ट लाइक ओला उबर। ठीक है, जो अन्य कैब सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ही स्मार्टफोन से ऑपरेट की जा सकेगी, और इसे आप भारतीय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। ये सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत शुरू हुई है, जिसे दुनिया का पहला ऐसा नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है कि इस तरीके का सिस्टम पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। जो इंडिया कर रहा है ये लेकर के आया है, जो पूरी तरीके से ड्राइवरों के हक की बात करता है। यहाँ पर ये ऐप लोकेशन और आउट स्टेशन दोनों तरह की यात्रा की सेवाएं आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाना है तो भी आप इसे कर सकते हो, और सेम स्टेट में किसी पर्टिकुलर जगह जाना है तो भी आप बुकिंग कर सकते हो, यानी कि हर जगह की बुकिंग की सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। लॉन्च और वर्तमान स्थिति की बात करें तो नवंबर 2025 से दिल्ली और गुजरात में शुरू हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सॉफ्ट लॉन्च भी इसका हो गया है। अब जो फुल लॉन्चिंग है इसकी वो 1 जनवरी 2026 से पूरी दिल्ली और पूरे भारत में हो जाएगी। ये कह सकते हो कि एक तोहफा मिल रहा है 1 जनवरी को सरकार की तरफ से जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए। ड्राइवर रजिस्ट्रेशन तो लॉन्च से पहले ही दिल्ली में लगभग 56,000 से अधिक ड्राइवर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव बन चुकी है। 2026 में ये 20 शहरों में शुरू हो रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ, जयपुर आदि शामिल हैं। और 2030 तक 1 लाख ड्राइवर और ग्रामीण इलाकों तक विस्तार का लक्ष्य रखा है सरकार ने। ठीक है, मुख्य विशेषताएं चलो मैं बता देती हूँ इसकी क्या हो जाती है, जिसके लिए आप लोगों को इसको जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। विच इज वॉट की पीक आवर्स, बारिश, फेस्टिवल और लेट नाइट में किराया नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम देखते थे कि कई बार क्या होता था कि अगर लेट नाइट है तो बहुत ज्यादा हाइक हो जाता था। मतलब अगर दिन में हम वही कर रहे हैं तो पड़ता है 200 रुपए सेम डेस्टिनेशन पे जाने का, और अगर हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कर रहे हैं तो वही सेम डेस्टिनेशन का हम 450, 500, 600 रुपए तक देते थे। बारिश हो रही है तो कोई आता ही नहीं था, लेता ही नहीं था, और फिर तुरंत अचानक से किराया बढ़ करके हमें दिखाने लगा। यहाँ से मैं मुखर्जी नगर तक जाने का देती हूँ 25 रुपए, और जब बारिश हो रही होगी तब मैं उसी सेम का दूंगी 8900 या फिर 150 तक। तो आप सोचिए कि कितनी इनफेयरिटी होती थी इन सारी चीजों में। तो ये नहीं होगा। सस्ती राइड प्राइवेट ऐप से कम किराया होगा क्योंकि हाई कमीशन इसमें नहीं है। ठीक है, ऑटो, कार, बाइक, टैक्सी तीनों उपलब्ध होंगी। रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, एसओएस बटन होगा, ट्रिप शेयरिंग होगी, कैश, यूपीआई कार्ड कुछ भी लगा सकते हो आप अपना पेमेंट करने के लिए। एंड मल्टी लिविंग सपोर्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों ही, लिंग्विस्टिक सपोर्ट जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मिलने वाला है। सुरक्षा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डिजी लॉकर और उमंग जैसे जो एप्स हैं उनसे इंटीग्रेटेड होगा, और मनमाने कैशलेस से इसमें सख्ती भी है।
ड्राइवरों के लिए अब अच्छा क्यों है, ये तो हमें बता दिया जो राइड बुक करते हैं। ड्राइवरों के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि ड्राइवरों को कुल किराए का 80% से ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि अगर ड्राइवर ऑन व्हीकल्स पर है तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि 100% किराया उनको मिल जाएगा। प्राइवेट ऐप में 20 से 30% कमीशन कटता है, यहाँ जीरो या फिर बहुत कम कमीशन होगा। ओनरशिप, ड्राइवर कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे और शेयर होल्डर बन सकते हैं। बोर्ड में ड्राइवर रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। सपोर्ट, सहकारी संस्थाओं जैसे कि अमूल, इन्फो, नाबार्ड और एनसीडी आदि का बैंकिंग सिस्टम होगा। चेयरमैन इसके जय मेहता हैं, जैन मेहता। ठीक है, और नॉमिनल फीस इसकी कोई हाई कमीशन नहीं है, सिर्फ छोटी मेंबरशिप और मेंटेनेंस फीस आपको देनी होगी। ऐप को कैसे यूज करना है, तो भारत टैक्सी ड्राइवर नाम से उपलब्ध है ऐप, उसको इंस्टॉल करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करिए। फिलहाल ट्रायल में है तो फुल लॉन्च आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। नाम भारत टैक्सी से आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और ये ड्राइवरों को बहुत ज्यादा सशक्त बनाएगा। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पे हमारी भारत टैक्सी, ओला और उबर कैसे परफॉर्म कर रही है इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें मॉडल की तो ये कोऑपरेटिव है, ये दोनों ही कंपनियां प्राइवेट हैं। बात करते हैं सर्च प्राइसिंग की, तो इसमें कोई भी एक्सेसिव बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे। यहाँ पर 2 गुना और कई बार 3 गुना तक बढ़ोतरी अलाउ है। ठीक है, वहीं अगर बात करें ड्राइवर की कमाई तो 80% से ज्यादा, यहाँ पर 30% कमीशन और कई बार उबर में तो 40% कमीशन लिया जाता है। किराया यात्रियों के लिए तो सस्ता और पारदर्शी होगा, कोई सरप्राइजिंग हाइक नहीं होगी। यहाँ पर डायनेमिक है, सर्च कभी महंगा कभी सस्ता ऐसा होता रहता है। ठीक है, सेम विकल्प आप देखो उबर के साथ भी यही होता है। विकल्प की बात करें तो कार, ऑटो, बाइक सभी हैं, इसमें भी कार, ऑटो, बाइक इलेक्ट्रिक, कार, ऑटो, बाइक प्रीमियम हो जाता है। उपलब्धता तो दिल्ली से शुरू होकर के 20 शहरों में, फिर पूरे भारत में शुरू होगा, ये भी पूरे भारत में वर्तमान समय में चल ही रहा है। सुरक्षा तो एसओएस, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजी लॉक इंटीग्रेशन, इसमें शेयर ट्रिप रेटिंग और एसओएस यही इसके सुरक्षा मानक है। ड्राइवर रजिस्ट्रेशन 56,000 हो चुका है, यहाँ तो अभी लाखों में क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है। बैंकिंग, सहकारी और अमूल जैसे कोऑपरेटिव, प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट ग्लोबल इन्वेस्टर्स उसमें जुड़े हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि कैसे ये भारत टैक्सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप लोगों ने इंस्टॉल किया है नहीं किया है, 1 जनवरी से शुरू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं तो करने वाली हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा रैपिडो यूज करती हूँ। और मैं अगर रैपिडो का एक्सपेंस बताऊं तो मुझे लगता है मंथली शायद मैं 10,000 के ऊपर रैपिडो में पैसा खर्च कर देती हूँ, तो अब मैं भारत टैक्सी को ये पैसा दूंगी। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।